स्वागत है एक बार फिर से दोस्तों इंडियन स्टॉक मार्केट के इस नए वीडियो में। लंबी अवधि के निवेश के लिए दोस्तों आज जिस स्टॉक के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं, केमिकल सेक्टर की यह दिग्गज कंपनी है। और नो डाउट फ्रेंड्स, पिछले लंबी अवधि में जिस प्रकार की तेजी के साथ ये कंपनियां ग्रो हुई हैं, आगे भी इनके व्यवसाय में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। तो क्या इस गिरावट में लंबी अवधि के लिए इस तरह क्वालिटी के स्टॉक्स में खरीदारी करनी चाहिए? इन सभी बिंदुओं पर हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे और जानेंगे इस पर्टिकुलर स्टॉक के व्यवसाय के बारे में। तो आइए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स, यदि कंपनी की बात की जाए तो टाटा केमिकल्स लिमिटेड के नाम से यह कंपनी जानी जाती है। वहीं फ्रेंड्स, यदि एनएसई की बात किया तो टाटा केम के नाम से यह कंपनी मार्केट में लिस्ट है। वहीं फ्रेंड्स, यदि इस गिरावट में करंट प्राइस की बात की जाए तो 1093 रुपए के आसपास यह पर्टिकुलर स्टॉक अभी जो है ट्रेड कर रहा है। वहीं फ्रेंड्स, यदि लंबी अवधि में रिटर्न रेशियो की बात की जाए तो आप लोग देख सकते हैं 12 से 15 वर्ष पूर्व जिन्होंने भी इस कंपनी में अपने पैसों का निवेश किया, कहीं न कहीं यह कंपनी उनके पैसों को 22 गुना के आसपास कर चुकी है। तो नो डाउट फ्रेंड्स, पिछले लंबी अवधि में यह कंपनी अपने निवेशकों को मोटा मुनाफा बना के दे चुकी है। वहीं फ्रेंड्स, यदि पिछले 5 वर्ष में रिटर्न रेशियो की बात की जाए तो मार्केट में गिरावट के बावजूद भी 266% के शानदार रिटर्न रेशियो के साथ यह कंपनी ग्रो हुई है। वहीं फ्रेंड्स, यदि पिछले 1 वर्ष में रिटर्न रेशियो की बात की जाए तो मार्केट में लगातार गिरावट के बावजूद भी 17% के शानदार रिटर्न रेशियो के साथ यह कंपनी ग्रो हुई है। तो फ्रेंड्स, तीनों फॉर्मेट में शानदार रिटर्न रेशियो के साथ यह कंपनी ग्रो हुई है। तो क्या आगे फ्रेंड्स लंबी अवधि के लिए इस तरह क्वालिटी के स्टॉक्स में खरीदारी करनी चाहिए? इन सभी बिंदुओं पर हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे और जानेंगे इस पर्टिकुलर स्टॉक के व्यवसाय के बारे में। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, यदि कंपनी की बात किया तो टाटा केमिकल्स लिमिटेड के नाम से यह कंपनी जानी जाती है। वहीं फ्रेंड्स, यदि टाटा केमिकल्स के कारोबार की बात की जाए तो यह इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री प्रोडक्ट का निर्माण करती है। इसके साथ साथ फ्रेंड्स, यदि इनके प्लांट की लोकेशन की बात की जाए तो अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका तथा एशिया के विभिन्न सारे देशों में यह कंपनी अपने व्यापार को करती है। वहीं फ्रेंड्स, इसके साथ साथ यदि कंपनी के प्लस पॉइंट की बात की जाए तो वैक्यूम इवेपोरेटेड लोडेस्ट साल्ट की सबसे बड़ी प्रोड्यूसर है। यह भी फ्रेंड्स इस पर्टिकुलर स्टॉक के लिए एक प्लस पॉइंट है। तो नो डाउट फ्रेंड्स, लंबी अवधि से जिस प्रकार की तेजी के साथ ये कंपनियां ग्रो हुई हैं, आगे भी इनके व्यवसाय में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं तथा लंबी अवधि में बेशक ये कंपनियां इसी प्रकार की तेजी के साथ ग्रो होंगी, इसमें कोई दो राय नहीं। वहीं फ्रेंड्स, यदि बात की जाए टाटा केमिकल्स के टेक्निकल्स की तो करंट टाइम में 27,892 करोड़ के आसपास मार्केट कैप निकल के आ रहा है। तो नो डाउट फ्रेंड्स, यह लार्ज कैप की कंपनी है और कहीं न कहीं स्मॉल कैप तथा मिड कैप की तुलना में इन कंपनियों में जोखिम कम रहता है। तो यह भी इस पर्टिकुलर स्टॉक के लिए एक प्लस पॉइंट है। वहीं फ्रेंड्स, यदि करंट प्राइस की बात किया तो 1095 रुपए के आसपास यह पर्टिकुलर स्टॉक अभी जो है ट्रेड कर रहा है। वहीं यदि हाई लो की बात की जाए तो 1194 का हाई लगाने के बाद 773 का लो लगाने के बाद कहीं न कहीं यह पर्टिकुलर स्टॉक अपने हाई के आसपास ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। वहीं फ्रेंड्स, यदि स्टॉक पी की बात किया तो 17.9 का तथा बुक वैल्यू 718 की। वहीं फ्रेंड्स, यदि डिविडेंड यील्ड की बात की जाए तो 1.11% जो कि काफी शानदार निकल के आ रहा है। वहीं फ्रेंड्स, यदि आरओसी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात की जाए तो 8.40% तथा आरओई रिटर्न ऑन इक्विटी की बात की जाए तो 7.58%। वहीं फ्रेंड्स, फेस वैल्यू 10 की निकल के आ रही है। मान लीजिए आगे चल के कंपनियां और ज़्यादा ग्रो होती हैं तो जो भी इसके शेयरधारक तथा निवेशक होंगे उनको यह कंपनी लाभ प्रोवाइड करेगी। वहीं फ्रेंड्स, यदि इनके कंपटीटर्स पे एक नज़र डालते हैं तो आप लोग देख सकते हैं करंट टाइम में टाटा केमिकल सबसे कम पीई पे ट्रेड कर रहा है। तो वैल्यू इन्वेस्टिंग के हिसाब से दोस्तों इस समय इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी करने के लिए बिल्कुल सही समय है। वहीं फ्रेंड्स, यदि डिविडेंड यील्ड की बात किया तो जो कि सबसे ज़्यादा निकल के आ रहा है, यह भी इस पर्टिकुलर स्टॉक के लिए एक बड़ी बात है। वहीं फ्रेंड्स, यदि बात की जाए इनके क्वार्टरली बेसिस पे नेट प्रॉफिट की तो आप लोग देख सकते हैं पिछले लंबे समय से क्वार्टर दर क्वार्टर ये कंपनियां अपने नेट प्रॉफिट को बढ़ाते हुए आ रही थी। लेकिन फ्रेंड्स, यदि मुख्यतः पिछले क्वार्टर के अपेक्षा इस क्वार्टर बात की जाए तो मार्केट में लगातार गिरावट के बावजूद भी ये कंपनियां कहीं न कहीं अपने नेट प्रॉफिट को बढ़ा के दर्ज कर चुकी हैं। तो इससे फ्रेंड्स यह प्रतीत होता है ये स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स की कंपनियां हैं तथा आगे जब भी मार्केट रिकवर होगा कंपनियां और तेजी के साथ ग्रो होंगी, इसमें कोई दो राय नहीं। वहीं फ्रेंड्स, यदि बात की जाए ईयरली बेसिस पे इनके नेट प्रॉफिट की तो साल दर साल भी इनके व्यवसाय में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। दोस्तों, जिस प्रकार से लंबी अवधि से ये कंपनियां धीरे धीरे करके ग्रो होते हुए आ रही हैं, आगे भी ये कंपनियां इसी प्रकार की तेजी के साथ ग्रो होती रहेंगी। तो लंबी अवधि के लिए यदि आप लोग भी इस गिरावट में इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी करते हैं तो आगे ये कंपनियां आप लोगों को मोटा मुनाफा बना के देंगी, इसमें कोई दो राय नहीं। वहीं फ्रेंड्स, यदि बात की जाए इस पर्टिकुलर स्टॉक में शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की तो जून 2022 के क्वार्टर के अनुसार 37.98% के आसपास प्रोमोटर्स की होल्डिंग। वहीं फ्रेंड्स, यदि एफआईआईस की बात किया तो 14.99% तथा डीआईएस के स्टेक की बात किया तो 19.14%।
वहीं फ्रेंड्स यदि गवर्नमेंट की बात किया तो 0.03% तथा पब्लिक की स्टेक की बात किया तो 27.86%। तो आइए फ्रेंड डालते हैं एक नज़र इसके चार्ट पे तथा यह जानने का प्रयास करते हैं इस गिरावट में किन लेवल्स पे आप लोग इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी करनी चाहिए। सबसे पहले यदि करंट प्राइस की बात किया तो 1094 रुपए के आसपास यह पर्टिकुलर स्टॉक अभी जो है ट्रेड कर रहा है। वहीं फ्रेंड्स यदि RSI लेवल की बात की जाए तो 50 का काफी ज्यादा शानदार निकल के आ रहा है। वैल्यू इन्वेस्टिंग के हिसाब से दोस्तों इस समय इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी करने के लिए बिल्कुल सही समय है। वहीं फ्रेंड्स यदि एक नज़र हम लोग चार्ट पे डालते हैं तो आप लोग देख सकते हैं मार्केट में गिरावट के दिनों में जिस प्रकार की तेजी के साथ ये कंपनियां गिरी थी दोस्तों, जैसे ही मार्केट ने रिकवर किया काफी तेजी के साथ ये कंपनियां ऊपर गई और कहीं ना कहीं ऊपरी लेवल से हम लोगों को दोबारा से इस पर्टिकुलर स्टॉक में प्रेशर देखने को मिल रहा है। यदि इन लेवल्स पे आप लोग भी इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी करना चाहते हैं तो दोस्तों 1050 रुपए के आसपास जब भी यह पर्टिकुलर स्टॉक ट्रेड करता हुआ मिल जाए लंबी अवधि के लिए बेशक ही आप लोग उन लेवल्स पे खरीदारी कर सकते हैं। बस इन कंपनियों में निवेश करने से पहले एक बात का सदैव ध्यान रखें दोस्तों, ये लार्ज कैप की कंपनियां तथा जिस प्रकार की व्यवसाय में ये कंपनियां कार्य करती हैं आगे भी इनके व्यवसाय में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। यदि धैर्य और संयम के साथ प्रत्येक गिरावट पे इस तरह क्वालिटी के स्टॉक्स में आप लोग खरीदारी करते हैं तो बेशक लंबी अवधि में आप लोग शेयर मार्केट से मोटा मुनाफा बनाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। इस प्रकार के टेक्निकल्स तथा फंडामेंटल्स के साथ वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब करें चैनल को तथा लाइक करें वीडियो को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय फ्रेंड्स।